नमस्कार। समसामयिक मुद्दों और उनके विश्लेषण के साथ आजकल में मैं हूं अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। देश में कोरोना के 5.5 लाख हुए मरीज। दिल्ली में अगले 2 दिनों में शुरू होगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक। कोरोना मरीजों के इलाज में होगी सुविधा। कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने हुर्रियत से नाता तोड़ा। 90 साल की उम्र तक रहे अध्यक्ष। और चीन की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए लाए जा रहे हैं आसमानी योद्धा। जल्द ही फ्रांस करेगा राफेल की डिलीवरी। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक और मणिपुर में 15 जुलाई तक बढ़ाया जा चुका है। पूरे भारत में अब तक 5.5 लाख कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से तकरीबन 60% यानी 3,25,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। 16,500 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की शुरुआत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शुमार मध्य प्रदेश अब सबसे संक्रमित 10 राज्यों की लिस्ट से बाहर हो गया है। यहां अब तक संक्रमण के 13,186 केस आए हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां रिकवरी रेट 76% के आसपास है। अब 10वें नंबर पर कर्नाटक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज अब प्लाज्मा से भी किया जाएगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज यानी ILBS में प्लाज्मा बैंक तैयार किया जा रहा है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 दिनों में शुरू हो जाएगा। डॉक्टरों की सिफारिश के बाद हर जरूरतमंद को प्लाज्मा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों के इलाज का ट्रायल किया था और ये सफल रहा। केजरीवाल ने लोगों से बैंक में ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की है ताकि लोगों को बचाने में सुविधा हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी दी जाएगी। देश में कोरोना की भयावहता बढ़ती जा रही है। रोजाना तकरीबन 20,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। दलील ये दी जा रही है कि जांच ज्यादा हो रही है, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि बीमारी पर काबू हो रहा है ऐसा तभी कहा जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा जांच हो और कम से कम मामले सामने आए। केंद्र और कई राज्यों की सरकार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में विफल रही है। ऊपर से अब जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन सामान्य हो रहा है, ऐसे में लोगों में इस बीमारी को लेकर चिंता और डर नहीं देखा जा रहा। निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति की लापरवाही बाकी दूसरे लोगों के लिए भारी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी से इस्तीफा दे दिया है। एक ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने इसके सभी स्वरूपों से अलग होने का फैसला किया है। इसके बारे में हुर्रियत के सारे लोगों को विस्तार से चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी गई है। 90 साल के गिलानी पार्टी के अभी तक अध्यक्ष रहे। गिलानी की सेहत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही। कहा जाता है कि उन्हें हार्ट, किडनी और लंग्स में दिक्कत है। मौजूदा सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर की सूरत हाल बदलने की कोशिश की है। ऐसी परिस्थिति में इन अलगाववादी नेताओं का जोर कम हो गया है और ऊपर से गिलानी की उम्र भी काफी हो गई है। ऐसे में उनका पार्टी से अलग होना तो समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि पार्टी के मौजूदा स्वरूप से उनको परेशानी है, समझ से परे है। आखिर गिलानी हुर्रियत के बहाने चाहते क्या हैं? अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान की सरपरस्ती में हिंदुस्तानी बने रहकर बिता दी और अब उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर हुर्रियत से अलग होने के बाद भी साफ तौर पर अलगाववाद का विरोध नहीं करना सवाल तो खड़े करता ही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है।
हालांकि भारत चीन के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन चीन को इतना तो समझ में आ ही गया है कि भारत को पीछे धकेला नहीं जा सकता। भारत को अगले महीने के आखिर तक पूरी तरह हथियारों से लैस 6 राफेल फाइटर मिल सकते हैं। वायुसेना के पायलटों की फ्रांस में ट्रेनिंग जारी है। कुछ ही दिनों के भीतर ये किसी भी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद चीन अब भारत से सीमा विवाद कर अपने देश के नागरिकों को उलझा कर रखना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के अनुसार चीन की मौजूदा सत्ता के खिलाफ चीन में अंदर ही अंदर काफी विरोध पनप रहा है। ऐसे में चीन अपनी जनता को गुमराह करने के लिए सीमा पर नया विवाद छेड़कर हर हाल में चीन के नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना का गुबार फैलाना चाहता है, जिससे कि उनके लोगों को कोरोना से हो रहे नुकसान का इल्म नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार की ओर से सख्ती दिखाया जाना बहुत सही कदम है। और अब जब राफेल के आने की चर्चा शुरू हुई है, इसके बाद से जाहिर है कि चीन की चिंता बढ़ रही होगी। आज के आजकल में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक आप सुनते रहिए द वेब रेडियो। नमस्कार।